कहते हैं कि यहूदियों की किताब तलमूद में लिखा है कि इस दुनिया की उम्र कुल जमा 6000 साल है। और हैरानी की बात ये कि इसमें से 5700 साल पहले ही गुजर चुके हैं, यानी हमारे पास अब सिर्फ 300 साल बाकी हैं। दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, ठीक वैसे ही मैं और क़यामत भी एक दूसरे के पास पास हैं। आज की दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां जुल्करनैन की वो मशहूर दीवार हो जो उन्होंने याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाई थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में अपने सहाबा के साथ बैठे थे। सारे सहाबा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उस वक्त रसूलुल्लाह ने दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक फितने दज्जाल का जिक्र शुरू किया। आपने फरमाया कि दज्जाल को अल्लाह ऐसी ताकतें देगा कि दुनिया की हर चीज़, खाना, पैसा, बारिश, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करने का कंट्रोल भी उसके पास होगा। अपनी इन्हीं ताकतों के जरिए दज्जाल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत छोड़कर अपनी पूजा करने पर मजबूर करेगा। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते जितना और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सहाबा किराम के दिलों में खौफ छा गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे दज्जाल अभी सामने के दरख्त के पीछे छुपा हो और बस अब निकलकर उनकी तरफ आएगा। लेकिन जब शाम को वही सहाबा दोबारा रसूलुल्लाह के पास आए तो आप उनके चेहरों को देखकर समझ गए। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदो, डरो मत, दज्जाल से तो फिर भी मुकाबला हो जाएगा, लेकिन क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में बताऊं जिनसे टक्कर लेने की ताकत किसी में नहीं होगी। वो लोग जब निकलेंगे तो दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि न दरख्त बचेगा न पानी, यहाँ तक कि दुनिया का सारा समंदर भी पी जाएंगे। और वो लोग होंगे याजूज और माजूज। अब ज़रा पीछे चलते हैं, तकरीबन 5000 साल पहले की बात है। उस वक्त इंसान अपनी बुराइयों में हद से ज़्यादा डूब चुका था। पूरी दुनिया गुनाहों से भर गई थी। तब अल्लाह ताला ने इस जुल्म और बदी को मिटाने के लिए अपना सबसे बड़ा अजाब भेजा, एक ऐसा तूफ़ान जिसने दुनिया की हर चीज़ को तबाह कर दिया। सिर्फ वही लोग बचे जो अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती में सवार थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे ख़तरनाक लोग याफिस की औलाद में से निकले। क्यों? क्योंकि याफिस की औलाद दुनिया के सबसे सख्त इलाकों उत्तर, नॉर्थ में जाकर बस गई थी। वहाँ हर वक्त बर्फ़ की चादर बिछी रहती थी, खेती करना नामुमकिन था। जैसे जैसे वक्त गुजरा और याफिस की औलाद की तादाद बढ़ी, खासकर वो लोग जो नॉर्थ के सबसे सुदूर इलाकों में बसे थे, उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई कि खाने को कुछ नहीं मिलता था। और जब ज़िंदगी हद से ज़्यादा सख्त हो जाए तो लोग या तो मजबूत बनते हैं या ख़तरनाक। याफिस के इन लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए लूटमार की आदत डाल ली। जंगल के जानवरों की तरह ये लोग आसपास के इलाकों में जाकर वहाँ के लोगों को तंग करने लगे। जब उनकी जुल्म और लूटमार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई, तब ईरान में एक बादशाह तख्त पर बैठा, जुल्करनैन। कुरान में भी इसका जिक्र है। जब जुल्करनैन ने नॉर्थ की तरफ अपना तीसरा सफ़र किया और सबसे सुदूर इलाके तक पहुंचा, तो उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो हर चीज़ में उनसे अलग थी, यहाँ तक कि उनकी ज़ुबान भी जुदा थी। उस कौम ने एक ट्रांसलेटर के जरिए जुल्करनैन से कहा, यहाँ इन पहाड़ों के बीच एक कौम रहती है जो हमारे पास आकर लूटमार करती है, लोगों को कत्ल करती है। हम आपके लिए पैसा जमा करेंगे, बस आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने जवाब दिया, पैसों की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, बस इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को बनाने में मेरा साथ दो। और फिर जुल्करनैन ने उन पहाड़ों के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी ताकि उस कौम को याजूज और माजूज के फितने से बचाया जा सके। याजूज और माजूज हर रोज़ उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो उसे तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो उनका सरदार कहता है, बाकी कल कर लेंगे। लेकिन अगले दिन अल्लाह फिर से उस दीवार को पहले जैसा मजबूत कर देता है। मगर याद रखो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब याजूज और माजूज उस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, आज के इस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के ज़माने में ऐसी कोई जगह क्यों नहीं मिलती जहां जुल्करनैन की वो लोहे की दीवार मौजूद हो? क्या वो दीवार टूट चुकी है और याजूज माजूज बाहर निकल आए हैं, या वो इस ज़मीन पर हैं ही नहीं, किसी और प्लैनेट पर हैं? ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। फिर भी एक बात इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाइयत में कॉमन है, याजूज और माजूज
क़यामत के करीब भारी तादाद में पहाड़ों से फिसलते हुए आएंगे। यहूदियों के मुताबिक आज से 2600 साल पहले जब बख्तनसर ने यहूदियों से यरूशलेम छीन लिया और लाखों यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले गया, तब हजरत हिकील अलैहिस्सलाम उनके पैगंबर थे। हिकील ने यहूदियों से कहा, तुम अपने गुनाहों की वजह से यरूशलेम से निकाले गए हो। जिस दिन तुम अपने गुनाह छोड़ दोगे तुम यरूशलेम दोबारा हासिल कर लोगे, और जब तुम वहाँ सेटल हो जाओगे तो माजूज के इलाके से एक कौम तुम पर हमला करेगी जिसका नाम होगा गोग याजूज। वो ऐसी तबाही मचाएंगे कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर तुम्हारा मसीहा दज्जाल उन्हें ख़त्म करेगा। लेकिन इस्लाम का कहना है कि याजूज और माजूज दज्जाल के ख़त्म होने के बाद निकलेंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर होंगे। इन दोनों कौमों का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम सारे मुसलमानों को लेकर माउंट सिनाई पर चले जाएंगे और अल्लाह किसी वजह से याजूज माजूज को ख़त्म कर देगा। ये सब तब होगा जब यहूदी अपनी पूरी ताकत से फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे। वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह अपना तीसरा और आखिरी टेंपल बनाएंगे। तभी उनका मसीहा दज्जाल आएगा और उसे ख़त्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वक्त अब ज़्यादा नहीं बचा क्योंकि फ़िलिस्तीन का 80% हिस्सा यहूदियों के कब्ज़े में आ चुका है और दुनिया में मुसलमानों की कोई ताकत उन्हें चुनौती नहीं दे सकती।